बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मुबशर अहमद, लेक्चरर जोलॉजी फ्रॉम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा, आज की इस वीडियो के अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि तमाम जो बायोलॉजी और जोलॉजी के एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि टेस्ट भी पास कर लेते हैं लेकिन इंटरव्यू के अंदर अक्सर बच्चे हैं वो स्टक हो जाते हैं कि किस तरह की क्वेश्चनिंग है, पता नहीं इंटरव्यू के अंदर होती है। तो अभी रिसेंटली मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं वो सिलेक्ट हुए हैं, उनके रिव्यूज भी एंड पर कुछ ऐड हैं, कुछ के रिजल्ट्स हैं मैंने अटैच भी किए हैं। एसपीएससी के अंदर जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जोलॉजी हैं वो सिलेक्ट हुए हैं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। तो एसपीएससी के अंदर ये लेक्चरर जोलॉजी और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जोलॉजी में जो लेक्चरर जोलॉजी का 2022 में हुआ है और जो अभी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो कि अभी 2023 के अंदर सिलेक्शन हुई है उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने भी बॉयज़ और गर्ल्स के ग्रुप से पूछे गए हैं, तो जो भी मेरे पास स्टूडेंट्स थे उन्होंने ये डाटा सारा कंपाइल किया और वो कंपाइल करके हमें सेंड किया कि जो जो क्वेश्चन जिस तरीके से पूछे गए वो सारे के सारे हमने ऐड अप किए हैं। होप्स हो कि ये सब के लिए हेल्पफुल होंगे और आप लोग इंशाल्लाह ज़रूर इनसे काफ़ी कुछ सीखेंगे। आप लोग जानते हैं कि हमारा जो चैनल है, जो भी पुराने स्टूडेंट्स अटैच हैं वो एसपीएससी, पीपीएससी, केपीपीएससी और एफपीएससी से रेलिवेंट लेक्चरर बायोलॉजी, zoology, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, मैथमेटिक्स इन सब की तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह करवा रहे हैं। और इसके अलावा स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड जो जॉब्स हैं, हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस और इसके अलावा एजुकेटर से रिलेटेड जो जॉब्स होती हैं उनकी भी अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी है हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू करवाई जा रही है पिछले 5 साल से। तो आप लोग हमारे रिव्यूज हैं वो डिफरेंट वीडियोस के अंदर स्टूडेंट्स के जो रिव्यूज हैं वो ऐड अप किए हुए हैं, तो आप लोग उसके ऊपर चेक कर सकते हो। तो अब चलते हैं इस वीडियो की तरफ के जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कौन कौन से हैं। अब जैसा कि एनिमल डाइवर्सिटी पूछा गया है या फिर आपकी स्पेशलाइजेशन किस सब्जेक्ट में, जोलॉजी के अंदर आगे स्पेशलाइजेशन किस में की है, जीन्स क्या होती है, क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम की टाइप्स क्या हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड। मैंने इंटरव्यू के मॉक सेशन कंडक्ट किए तो कितने सारे क्वेश्चन वही हैं जो मॉक इंटरव्यूज में बच्चों से पूछे गए थे और जिस लेवल पर पूछे गए थे उसी लेवल पर बिल्कुल उसी तरह के क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं इधर इंटरव्यू के अंदर भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह के स्टूडेंट्स की सक्सेस रेशियो भी वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है जब बच्चों को तैयारी उस लेवल पर करवाई जाती है। तो हमारा जो सेशन है अभी, जैसा कि एसपीएससी का सेशन है लेक्चरर जोलॉजी और बायोलॉजी का, एक शुरू हुआ है जो कि क्रैक सेशन है, क्योंकि एक नोटिफिकेशन आया था उनके मुताबिक नवंबर या दिसंबर के एंड तक जो लेक्चरर जोलॉजी का टेस्ट होना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी एक सेशन चल रहा है एसपीएससी का जिसके अंदर काफ़ी स्टूडेंट्स है वो ऐड है। अभी एक और सेशन है वो स्टार्ट होने जा रहा है 20 नवंबर से स्टार्ट हुआ है। उसका फर्स्ट टेस्ट इंशाल्लाह 25 नवंबर से होगा। तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है तो वो दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करके, जो कि हमारे पोस्टर्स के ऊपर भी नंबर दिया हुआ है, इवन चैनल के ऊपर भी नंबर दिया हुआ था, आप उसके ऊपर रब्ता करके हमारे साथ रजिस्टर हो सकते हैं। तो हमारा तरीक़ेकार वगैरह सारा, एसपीएससी की भी वीडियो बनी हुई है लेक्चरर बायोलॉजी और जोलॉजी की। इसके अलावा जनरल लेक्चरर बायोलॉजी और जोलॉजी लिखेंगे तो हमारी वीडियो टॉप पर आपको नजर आएंगी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चरर बायोलॉजी और जोलॉजी के सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू पढ़ रहे हैं। तो अभी एफपीएससी की सीट्स आई थी तो ऑलमोस्ट 800 से 900 स्टूडेंट्स हैं जो कि डिफरेंट बैचेस के अंदर जिन्होंने तैयारी की। इसी तरह से सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर भी तकरीबन 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने तैयारी की, और पीपीएससी के तो इन सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं क्योंकि हम पंजाब से हैं तो पंजाब में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट है। ये याद रखिएगा, बायोलॉजी और जोलॉजी हर जगह सेम ही होती है, सिर्फ पेपर पैटर्न का माइनर माइनर डिफरेंस है। जैसा कि सिंध के अंदर 50 एमसीक्यूज का पेपर आता है, पीपीएससी के अंदर 100 नंबर का एमसीक्यूज आता है। बायोलॉजी और जोलॉजी जहां पर भी होती है वो चेंज नहीं हुआ करती, चाहे वो ओल्ड बुक्स हैं या न्यू बुक्स हैं या मिलर हार्ले है या कोई भी, बायोलॉजी और जोलॉजी जो बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी और जोलॉजी हर जगह सेम है। तो इसलिए तैयारी हम जो करवाते हैं तो वो एक स्टैंडर्ड तरीके से करवाते हैं कि जिसमें तमाम पब्लिक सर्विस कमीशन है उनसे रेलिवेंट हर चीज़ है जो बेसिक्स हैं वो कवर हो जाती हैं। तो ये क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे थे एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन डिफरेंस। ज्यादातर एफएससी से रेलिवेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, एफएससी और फेडरल की बुक से पूछे गए हैं। साइटोसोल क्या होता है, प्रोटोनेफ्रीडिया क्या होता है, उसके बाद फाइलम के नेम्स पूछे गए तरतीब के साथ, अकाइनोडर्मेटा के करेक्टरिस्टिक्स पूछे गए हैं, क्लासेस ऑफ अकाइनोडर्मेटा पूछी गई हैं, सिलिवरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, पेंक्रियाज का फंक्शन क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन। ये इस तरह से ये मैं तरतीब के साथ आहिस्ता आहिस्ता मूव करता जाता हूँ। तो ये क्वेश्चन आप सबके सामने, होप्स हो कि आप लोग इनसे पढ़ेंगे और इन क्वेश्चंस
को मैक्सिमम अगर तैयार कर लेंगे तो इसी तरह से पीपीएससी के भी क्वेश्चंस मैंने काफ़ी सारे ऐड किए हुए हैं वीडियोस के अंदर। ओल्ड वीडियोस आप देखेंगे बायोलॉजी और जोलॉजी की, या प्लेलिस्ट बायोलॉजी और जोलॉजी की बनी हुई है, तो उसके अंदर वीडियोस बनी हुई है, बायोलॉजी और जोलॉजी से रेलिवेंट लेक्चर्स भी हैं, और इसके अलावा वीडियोस भी काफ़ी सारी मौजूद है जिनमें ये क्वेश्चन पीपीएससी में पूछे गए हैं, एफपीएससी में पूछे गए हैं, या केपीपीएससी में पूछे गए हैं, या एसपीएससी में पहले पूछे गए हैं। वो सारे के सारे ऐड किए हुए हैं। होप्स हो कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आप सबके लिए हेल्पफुल होंगे, और आप लोगों को ये कम से कम ज़रूर पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन हैं जो इंटरव्यू में है, जो पैनल है वो पूछता है। तो ये आप देखते जाएं, ये पैरासाइट और पैरासाइटोलॉजी आ गया जी। इस तरह से क्वेश्चन, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द कॉकरोच है, उसके जी नाम बताएं और क्या क्या तरतीब होती है। एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया वो किस तरीके से होती है। पैरासाइटोलॉजी, हर्माफ्रोडाइट, बड़े सिंपल और बेसिक क्वेश्चंस, डेफिनेशन टाइप पूछे जाते हैं, या स्ट्रक्चर कोई पूछा जाता है, या किसी चीज़ की टाइप्स हैं, या डिफरेंसेस हैं, या फाइलम्स हैं तो उनके जनरल करेक्टरिस्टिक्स और एग्जांपल्स हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं वो पूछी गई हैं ज़्यादातर जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं। तो ये ऑलमोस्ट 200 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं जो कि गर्ल्स और बॉयज़ के बैचेस से, जो कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जोलॉजी हुआ है और लेक्चरर जोलॉजी के लास्ट ईयर के हैं, तो वो जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए वो सारे कंपाइल किए हैं। कुछ रिपीट भी हो रहे हैं क्वेश्चन, तो आप लोगों के लिए, आप लोगों को उसी तरह से जिस तरह से ये बच्चों ने तैयार किए हैं उनको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, सीधा तरतीब दी है, और वो आप लोगों से शेयर कर रहे हैं ताकि आप सबकी हेल्प हो सके। आगे लेक्चरर जोलॉजी का एसपीएससी का टेस्ट आने वाला है। होप्स हो के कई सारे बच्चे हैं वो क्वेश्चन सर्च करेंगे, इंटरव्यू के तरीकेकार सर्च करेंगे, तो ये इंटरव्यू के अंदर ये सब लोगों की हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। ये देख लें कि आप लोगों को, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी अभी तक ऐसा क्वेश्चन है जो कि एफएससी से बाहर पूछा गया। स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जैसा कि सीएसएफ दिया हुआ है, पिट्यूटरी ग्लैंड दिया हुआ है, थर्मोरेगुलेटरी सेंटर ब्रेन में कौन सा होता है, पिनियल ग्लैंड क्या होता है, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, उनकी टाइप्स क्या होती हैं, ह्यूमन सेंसेस कौन कौन सी होती हैं और वर्क कैसे करती हैं, हार्मोन्स आ गए, फिर उसका फंक्शन क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, उनके फंक्शन, फीमेल साइकिल के बारे में पूछा गया, रोल ऑफ सीमन पूछा गया, और उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पूछा गया, फॉलिकल के बारे में पूछा गया, डीएनए आरएनए का डिफरेंस पूछा गया। ये देख लें, ये आप लोगों को नजर आएंगे। ये सारे के सारे आप लोगों को फाइल है वो शेयर कर रहे हैं इसलिए ताकि आप लोगों को क्वेश्चन है वो समझना आसान हो, और आप लोग ये क्वेश्चंस हैं वो नोट डाउन कर लें, और आप लोग आसानी से जो है वो इसकी तैयारी कर सकें। फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, गेस्टुलेशन, गेस्टेशन, गेस्टुलेशन, उसके बाद किसी तरह से वो क्लीवेज है, क्लीवेज की टाइप्स हो गई हैं, रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, वाइट ब्लड सेल की टाइप्स के नेम, उनके फंक्शंस, इनवर्टिब्रेट फाइला, वर्टिब्रेट फाइला के नाम पूछे गए हैं। आगे आ जाता है जी हीमोलिम्फ, हीमोसील में क्या फ़र्क है, एंटीबॉडीज़ हैं उनके नाम बताएं जी, सिलिवरी ग्लैंड कहाँ कहाँ से सिक्रीट होता है, कौन कौन से ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं उनके नाम, पेरिटोनियम, पेरिकार्डियम, कलर ब्लाइंडनेस, मल्टीपल एलील्स। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि एफएससी से अभी तक बाहर हो। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए ऑलमोस्ट सारे के सारे, या को जेनेटिक्स में से कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एपिस्टेसिस, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, मल्टीपल एलील, ये चीज़ें पूछी गई। डायबिटीज मेलाइटस और उसकी टाइप्स हैं, ये भी एफएससी में दी हुई हैं। क्रोमोसोम और उसकी टाइप्स हैं, ये भी एफएससी में दी हुई हैं। इम्यूनिटी और ये डिफरेंट चीज़ें हैं ये बताई गई हैं। मेंडल के लॉज हैं वो कौन कौन से, उनको डिफाइन कैसे करें, हाइड बोन कहाँ पर प्रेजेंट होती है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सीएनएस और पीएनएस में क्या डिफरेंस है, सेलुलर पार्ट्स आ गया, जैसे ग्लूकागॉन के फंक्शंस वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें एफएससी के अंदर है। यानी कि एफएससी की आप डेफिनेशंस, डिफरेंसेस और बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं वो अगर ऑर्गेनेल्स हैं या किसी भी चीज़ का फंक्शंस हैं वो अगर हम प्रॉपरली याद कर लें तो हमारे जो मैक्सिमम चीज़ें हैं वो कवर हो जाएंगी। आगे इकोलॉजी में देख लें, इकोसिस्टम, बायोटिक, ये बायोटिक फैक्टर्स, बर्ड्स रेप्टाइल से इवॉल्व हुए हैं, किस तरह से हुए हैं, उनके फीचर्स क्या क्या हैं, कौन कौन सा इनका कनेक्टिंग लिंक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें बार बार रिपीट हुई हैं, ये चेक कर लें। मसल्स और उसकी टाइप्स क्या होती है, स्क्रोटम क्या चीज़ होती है, पेरिकार्डियम, मोनोमर्स क्या होते हैं, मोनोसेक्राइड, कैरापेस क्या होता है, उसके बाद नीडोसेल्स क्या चीज़ होते हैं, उसके बाद आगे डिफेंस सिस्टम, ये 3D लाइन सिस्टम आ गया जी, एयर सैक्स क्या होते हैं, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स, ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप लोगों ने जिसने एफएससी को गौर से पढ़ा है तो उनको ये सारी की सारी चीज़ें
ऑलमोस्ट समझ आ जाएंगे। ये देख लें कि कितने क्वेश्चन जितने भी ग्रुप से पूछे गए वो सारे के सारे ये इधर अरेंज हो गए। ये ऑलमोस्ट 259 क्वेश्चंस थे जो कि सारे के सारे ऐड कर दिए गए। होप्स हो कि आप सबके लिए ये हेल्पफुल होंगे। आप लोग इनको नोट डाउन कीजिएगा, इनको तैयार कीजिएगा, इनसे रेलिवेंट और इनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस को भी तैयार कीजिएगा ताकि आप लोगों को इशू ना हो किसी किस्म का। बाकी ये अभी रिसेंटली जो आज रिजल्ट आया है, आज जैसा कि 22 नवंबर है, तो आज रिजल्ट आया एसपीएससी का। ये माशाल्लाह स्टूडेंट सेलेक्ट हुई है। ये आरिफा सेलेक्ट हुई है। अभी फाइनल सिलेक्शन के अंदर ये फायजा है, वो सिलेक्ट हुई है। ठीक है। इन्होंने इंटरव्यू की भी और दूसरी थ्योरी की भी तैयारी की है हमारे से। और उसके बाद ये बख्तावर है, ये 8 नंबर पर है। लास्ट टाइम लेक्चरर के टेस्ट की भी इन्होंने तैयारी की थी, पास हो गई थी, लेकिन इंटरव्यू में रह गई थी। इस बार मॉक इंटरव्यूज में इन्होंने तैयारी की और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये सिलेक्ट भी हो गई हैं। तो कितने सारे बच्चे इसी तरह से जो भी मेहनत करता है वो सिलेक्ट हो जाता है। जिन जिन बच्चों से रब्ता हुआ है तो वो माशाल्लाह ये रिजल्ट है वो अटैच कर दी हैं। बाकी ये जो हमारा सेशन है ये उसकी डिटेल्स दी हुई हैं। हमारा सेशन है वो स्टार्ट होता रहता है, हर 3 से 4 माह बाद एक सेशन स्टार्ट होता है। तो अभी रिसेंटली सेशन है ये 20 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसमें पीपीएससी, एफपीएससी, केपीपीएससी और इनसे रेलिवेंट जो चीज़ें हैं वो कवर की जाएंगी। तो रजिस्ट्रेशन के लिए ये जो नंबर है पोस्टर के एंड पर ये दिया गया है, आप लोग इसके ऊपर रब्ता करके तो अपने आप को रजिस्टर है वो करवा सकते हैं। तरीकेकार प्रोसीजर हर वीडियो में, हाउ टू प्रिपेयर लेक्चरर जोलॉजी, हाउ टू प्रिपेयर लेक्चरर बायोलॉजी, उसमें सारे तरीकेकार दिए हुए हैं। तो अगर ये करेंगे, वीडियोस देखेंगे, तो आप लोगों को उनसे आइडिया हो जाएगा कि हमारा तरीकेकार क्या है, हम लोग किस तरह से। हम लोग सबसे पहले शेड्यूल प्रोवाइड करते हैं, डिवीजनिंग की हुई है सिलेबस की, उसके मुताबिक शेड्यूल प्रोवाइड किया जाता है। शेड्यूल के मुताबिक मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, बुक्स प्रोवाइड की जाती हैं, वीडियोस प्रोवाइड की जाती हैं लेक्चर्स की, वो बच्चे सुनते हैं। हर 2 दिन बाद टेस्ट होता है, उस टेस्ट की डिस्कशन होती है, डिस्कशन के बाद उसकी की वगैरह शेयर हो जाती है। और उसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट का मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाता है, फिर 2 दिन गैप दिया जाता है, 2 दिन बच्चे तैयारी करते हैं, थर्ड डे फिर टेस्ट होता है। इस तरह से हर 2 दिन के गैप के बाद टेस्ट होता है और एक प्रॉपर वे से तैयारी का जो सिस्टम है वो चलता है। फिर जब बच्चे वो पास हो जाते हैं उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी करवाई जाती है, मॉक इंटरव्यूज की फॉर्म में, जो कि लाइव सेशंस होते हैं जूम के ऊपर, जिसमें क्वेश्चन आंसर सेशंस किए जाते हैं। तो होप्स हो कि ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल होगी और ये क्वेश्चंस हैं आपको उनकी भी समझ लग जाएगी। तो जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोग कर सकते हैं। तो बाकी अगर इनसे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।